यही कुछ सच्ची बातें करते हैं। सच्ची बातों में ये है कि इंजीनियरिंग कर लो, फ्यूचर ब्राइट है। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, फ्यूचर ब्राइट है। कहाँ है बताता हूँ, सबर रखो। 10th में एक फॉर्मूला था a² + b² + 2, अभी ऐसा ही कुछ था, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं क्योंकि अब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। वैसे ही जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो वहाँ पे आया ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स, डिफरेंशियल्स, कैलकुलेशन, ऐसा था। अब मुझे अपने स्कूल वालों से पूछना है कि जो आप मुझे बताए थे a² + b² + 2 अभी, मुझे लगा वो मेरे कॉलेज में पूछा जाएगा या फिर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, कहीं तो मैं उस फॉर्मूला को लगाऊंगा। मुझे इंटरव्यू में बैठाएगा, मैं बोलूंगा a² + b² + 2 ab, कहाँ लगाऊं उसे मैं? ये तो कुछ नहीं है। जब मैं 14 साल का था तो 20 साल वालों के पास गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और जब अभी मैं 20 साल का हुआ तो 14 साल वालों के पास गर्लफ्रेंड है। मुझे भी लगता है ना कि मैट्रिक के बाद तुम इंजीनियरिंग कर लोगे, तुम्हें करोड़ों का पैकेज मिलेगा, करोड़ों का जॉब मिलेगा। घंटा ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हारा जिंदगी पहले से लहसुन लगा हुआ था, इंजीनियरिंग करने के बाद तुम्हारा अदरक, पुदीना, धनिया सब लग जाएगा। तुम्हारा जिंदगी एक लेबर जैसा गुजरेगा। कॉलेज जाओगे, मैं थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, इंटरनल, आउटरनल, मेंटेनेंस, लैब, मोल्ड, तुम्हें अच्छा से नहाने का फुर्सत नहीं मिलेगा। हफ्ता भर नहा नहीं पाओगे। तुम्हें तुम्हारा घर वाला नहीं पहचानेगा कि ये मेरा ही औलाद है कि किसका। तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होते होते तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे कि तुम ही हो ये चीज, तुम ही वो शख्स हो। लास्ट में तुम रगड़ के इतना पढ़ने के बाद, इतना खुद को घिसने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक बड़ा सा पैकेज मिलेगा, तो गलत हो। पड़ोसी की आंटी के बेटा भी इंजीनियरिंग करता था और बहुत पढ़ाई में तेज था, बहुत, और उसका नंबर बहुत अच्छा आता था। तेज था तो अच्छा आएगा ही, मेरा नंबर नहीं आता था अच्छा। तो मेरे घर वाले मुझे कंपेयर करने लगे, उसे देखो कितना अच्छा पढ़ता है, उसका फर्स्ट आ रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो, पढ़ते नहीं हो। जैसे मैं सेकेंड है कि क्या गुनाह कर रहा हूँ। पर आज मैं उसे देखा बिग बाजार मॉल के बाहर में सिम बेच रहा साला। एयरटेल सिम 100 रुपया में 2 ले लो, 100 रुपया में 2 ले लो 1 महीना रिचार्ज के साथ। मेरा आंटी से सवाल था, तुम्हारा लोंडा तो फर्स्ट कर रहा था, कहाँ गया हवे में? अच्छा, और उसका लोंडा इंग्लिश भी बहुत अच्छा से आता था, और वो उसका डेली बोर्ड था और मेरा था CBSE बोर्ड, और उसका इंग्लिश फर्राट था, और सबको बोलता था तुम्हारा इंग्लिश मस्त है, तो पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो। आज क्या हुआ? हाँ, अभी तुम लोग को इंग्लिश कहाँ किया? अभी लो अपना इंग्लिश को लो और उसमें बैठ के सीधा जाओ चांद पे घूम के आओ। ये जुपिटर घूम के आओ, इंग्लिश में बैठ के इंग्लिश बोलते बोलते जुपिटर घूम के आना। एक तो इंडिया वालों को ना अलग ही लोचा कि इंग्लिश बोलता है मतलब वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ऐसा नहीं है। अगर इंग्लिश बोलने वाला ब्रिलियंट होता तो अंग्रेज तो साले जाहिल ही नहीं हुए, वो तो पैदा हो रहे हैं PhD कंप्लीट उन लोगों का। तो ऐसा जज मत किया करो कि तुम इंग्लिश बोलते हो तो भाई तुम्हें अच्छे से पढ़ना लिखना आता है, तुम इंग्लिश बोल नहीं पाते हो तो तुम जाहिल हो। अच्छा, मेरे स्कूल में एक लड़की भी हुआ करती थी जो सर की फेवरेट थी, टॉप करती थी, फेवरेट। मुझे लगा वो आगे जाके रांची की CM तो बन ही जाएगी। आज उसको देख रहा हूँ, 2 बच्चे की माँ बन चुकी है। मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आता, लड़कियों को इतना कूल बनने का क्यों शौक रहता है? लड़का को भी रहता है पर लड़कियों से कम रहता है। लड़कियां क्या करते हैं, अचानक थोड़ा सा हिंदी बोलेगा और इंग्लिश में तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे, और पब्लिक में तो ज्यादा इंग्लिश बोलना इन्हें अच्छा लगता है, पब्लिक में दिखाना भी तो क्या आई एम कूल, वेरी कूल। इंग्लिश बोलने लगेगी, इंग्लिश बोल दोगी तो क्या होगा? तुझे मैं जुपिटर घुमाऊं? अरे इसे इंग्लिश बोलना आता, गाड़ी में डाल इसको, जुपिटर घुमा के लाते हैं, डाल। तो मुझे ये बताओ, अगर तुम लोग का कभी लड़ाई होता है, कुछ खड्डा उड्डा हो जाएगा किसी के साथ, तुम तो इंग्लिश में गाली नहीं दोगी, हिंदी में गाली दो, मातृभाषा है यार। मैं भी हिंदी में गाली दूंगा, MCBC करने लगूंगा। इंग्लिश में तो गाली नहीं दोगे, एक गाली दोगे इंग्लिश में, बाकी तो सारा हिंदी में दे दोगे, माँ से लेके बहन से लेके जो होता है। एक चीज जान लो, इस दुनिया में जितने अमीर लोग हैं ना, सब जाहिली हैं, उन्हें भी इंग्लिश उतनी अच्छी तरह से नहीं आता है। और अगर मैं तुम्हें उन लोगों के पास ले बैठा दूं ना, तो तुम इंग्लिश क्या हिंदी भी बोल नहीं पाओगे अच्छी तरह से। तो अपना इंग्लिश और अपना इस एटीट्यूड को अपने पास रखा करो। थैंक यू।